दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। दोस्तों आज मैं विशेष कुछ मुद्दों के लेकर आपके बीच में आया हूं। सबसे पहले तो मैं उन 4 भर्तियों की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो पिछला लाइव था अधिकतर भर्तियों का जवाब देने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन इस लाइव में पहले मैं करंट जो मामले हैं कुछ भर्तियों को लेकर किसमें क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उस पर चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं लास्ट में जब लाइव मेरा समाप्त होगा उससे कुछ समय पहले आपके कुछ सवालों का जवाब दूंगा। अभी आप लोग सवाल जो आपके आएंगे उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, उससे पहले मैं कुछ विषयों को लेकर चर्चा करूंगा। सबसे पहले दोस्तों आज मैं राज्य मंत्री राजेंद्र जी यादव जी के वहां निवास पे करीब 2 घंटे मैं मौजूद था, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दे दिया था, लेकिन अचानक वीसी में जाने के कारण वो समय हमारा कैंसिल हो गया और आज मुलाकात नहीं हो पाई। और माननीय मंत्री जी ने यही कहा कि आप रुकिए, 1-2 दिन में जब भी समय मिलेगा वो कोशिश कर रहे हैं, शायद कल हो जाए परसों हो जाए हमारी मुलाकात सीएम साहब से होगी। आज समय मिला था लेकिन अचानक कैंसिल हो गया, जिस वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। जो सीएम साहब वाले जो मुद्दे थे, क्योंकि एक तो कमरा किराया माफ वाला जो मुद्दा था, और कमरा किराया वाले माफ वाला के अलावा मैंने आप सबसे निवेदन किया जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे अभ्यर्थी वो अपने एमएलए को, नेताओं को, सबको फोन करे, लेटर लिखवाए और कहें कि किराया माफ हो। कोचिंग वाला मामला, कई ऐसे मामले। इसके अलावा 587 एलडीसी वाला मामला था जो लगातार लोग इंतजार करें, वो मुझे याद है 587 वाला एलडीसी। पंचायत राज 2013 10,038 पदों पर एनएमओ जीएनएम नर्सिंग भर्ती। रीड 2016, 17 और 18 की एक और सूची का मामला। ये सीएम साहब को ही फैसला लेना है। इस संबंध में मुलाकात के साथ साथ और तमाम बिंदु थे जिन पे माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी थी। लेकिन दोस्तों समय मिलेगा, मुलाकात भी होगी, लंबित भर्तियां, नई भर्तियां, या तमाम विषयों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे, उनके सामने निवेदन रखेंगे। बात तो क्या करेंगे, बहुत हमारे सम्मानीय व्यक्ति हैं, हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया है और उनके निर्देशन में, उनकी मॉनिटरिंग में ही आपने देखा होगा लगातार भर्तियों में तेजी आई है। तो उनके सामने बात रखेंगे इन भर्तियों को, तमाम भर्तियों के लिए जिनका नाम लिया, उसके अलावा अन्य और मुद्दे हैं, अन्य और लंबित भर्तियां, उनकी बात रखने के लिए समय मांग रहे हैं। जैसे समय मिलेगा उनकी बात रखेंगे। मैं चर्चा करूंगा एलडीसी से लेकर जो तमाम मेरे पास इश्यू, चाहे आरपीएससी की भर्तियां, चाहे आपके अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियां हैं, चाहे और अन्य विभाग की भर्तियां, उनके लिए चर्चा करूंगा। रीड शिक्षक भर्ती 2020 की भी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं 4 वो भर्तियां जो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे ग्राम सेवक भर्ती हो, चाहे वाहन उपनिरीक्षक जो भर्ती थी उसकी परिवहन विभाग की, और इसके अलावा जो आपकी जूनियर अकाउंटेंट जो 4 भर्तियां आई थी, उनकी अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड में पहुंच चुकी थी, लेकिन उनमें कुछ थोड़ी कमियां उनको अधीनस्थ बोर्ड को मिली, तो उन्होंने वापस संबंधित विभाग को वापस भेजी है। काफी लोग पूछते हैं कि विज्ञप्ति कब आएगी, तो वो विभाग वो कमियां दूर करके वापस भेजेगा, तभी ही वो उसकी विज्ञप्ति जारी होगी नई 4 भर्तियों के लिए। आपके सामने करंट ये न्यूज है कि अधीनस्थ बोर्ड ने वापस संबंधित विभाग को वो भर्तियां भेजी है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर के मामले में कई लोग कह रहे हैं कि हमारी संशोधित अभ्यर्थना कब तक अधीनस्थ बोर्ड पूछेंगे। उन अभ्यर्थियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, इस बार एआरडी विभाग कोई गलती करना नहीं चाहता, क्योंकि पिछली बार उन्होंने अधीनस्थ बोर्ड को जो संशोधित अभ्यर्थना भेजी थी, कुछ कमियों के कारण वो आरक्षण में जो पदों का वर्गीकरण में जो गड़बड़ी आई थी उसकी वजह से वापस भेजा, और अभी तक उसमें 2-3 महीने आपको लटकना पड़ गया। इस बार वो बारीकी से जांच कर रहे हैं और कल तक सीएमओ में, आप कल या परसों, कल भी हो सकता है, कल संभावना कल की ज्यादा, या परसों तक आपकी फाइल सीएमओ में जाएगी। मैं कोशिश करूंगा सीएमओ से जल्द अप्रूवल करवाकर वापस अधीनस्थ बोर्ड में पूछाने के लिए। मुझे पता है लेट हो रहे, देरी हो रही है, लेकिन आप चिंतित हो, लेकिन यदि पारदर्शिता रहे, किसी प्रकार की आगे समस्या नहीं आए, एक दिन चाहे उसमें देर हो जाए, लेकिन आपके हित में है। तो दोस्तों अपडेट जैसे ही अधीनस्थ बोर्ड चली जाएगी मैं आपको बता दूं। पहले संभावना इस वीक की थी, अधिकारियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कुछ गड़बड़ी हो, फिर वापस अधीनस्थ बोर्ड से अभ्यर्थना आए, 1-2 दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन जल्द से जल्द पूछाने की कोशिश करें। ये स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए है। इसके अलावा दोस्तों जो आज सुनवाई कृषि प्रेक्षक, महिला सुपरवाइजर, महिला आंगनबाड़ी अधिकारिता विभाग की और प्रयोगशाला सहायक, एक आरएस भर्ती 2018 और एक फायर में ड्राइवर की, ये 5-6 भर्तियां कोर्ट में उलझी हुई है। दोस्तों 12 जून तारीख मिली है, क्योंकि राम सिंह वाला केस हो, चाहे संध्या वाला केस हो, चाहे पूजा गोदारा वाला केस हो, ये सब का मामला एसटीएफ का है। दोस्तों 12 जून को सुनवाई, आज सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे एडवोकेट साहब से बात हुई थी कि जब सुनवाई चल रही थी उस दौरान, सुनवाई के दौरान कुछ अभ्यर्थियों को कई लोगों के कॉल आए, तो उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तो आपसे निवेदन है, जब से सुनवाई है कोई भी एडवोकेट साहब को परेशान नहीं करे
और 12 जून को सुनवाई है। इसके अलावा आपके लिए है कि मैंने लगातार सीएमओ के अधिकारियों से बात की है, अब यही है कर्ची परीक्षा की भी ज्वाइनिंग एसटीएफ के कारण अटकी हुई है। विभाग की तरफ से पूरी तैयारी है, लेकिन इसके लिए आप कल या परसों में सरकार की तरफ से इसमें अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन संध्या वाले केस में लगा दी जाएगी। चाहे संध्या का मामला हल हो, चाहे राम सिंह का मामला हल हो, चाहे पूजा कोदरा का मामला हो, मामला एक है। एक मामले में निस्तारण हुआ, एक में स्टे हटा, तीनों में हट जाएगा। तो दोस्तों इसमें एप्लीकेशन जल्द से जल्द लगाने की कोशिश की जा रही है। और एक और इसमें एडवोकेट अतिरिक्त महाधिवक्ता को भी हम करवाने की कोशिश करें कि उनको भी उतारा जाए, जिससे जिस प्रकार कृषि परीक्षक में जो सवालों का जो मामला था, प्रश्नों का जो मामला था, उसमें स्टे हट गया, क्योंकि उसमें भी अतिरिक्त महाधिवक्ता और उतारा गया था। तो इसमें हमारी कोशिश है एक और अतिरिक्त महाधिवक्ता उतारी जाए। सीएमओ के अधिकारियों से मेरी बात हुई है, सचिव साहब से बात हुई है, इसमें अधिकारी एडवोकेट भी उतारा जाए और इसमें अर्ली हियरिंग के लिए प्रार्थना पत्र लगाई जाए, जिस प्रकार आरएस भर्ती 2018 में लगाई गई। आरएस भर्ती 2018 जो 10 जून से जुलाई में जा चुकी थी, उसकी भी 16 जून से पहले सुनवाई हो जाएगी, उसमें भी प्रार्थना पत्र लगवा दिया गया है। तो ये चारों भर्तियों के संबंध में आज की यही ताजा अपडेट है। अर्ली हियरिंग के लिए संध्या वाले केस में जल्द से जल्द एप्लीकेशन लगाई जा रही है। अतिरिक्त महाधिवक्ता भी करवाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी आपकी बात की है, सीएम सचिव साहब इसमें एक्टिव हैं, वो उन्होंने एडवोकेट सब कई लोगों से बात की है। जल्द से जल्द यानी कि 12 तारीख से पहले भी सुनवाई करवाने की कोशिश की जाए। 12 तारीख को तो होगी, उससे पहले भी आप लोगों को कोशिश की जा रही है। अपडेट आप लोगों को मैं देता रहूंगा। आरएस भर्ती 2018 के संबंध में मैं आपको बता दूं, जल्द से जल्द सुनवाई होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के सीएमओ के उन तमाम अधिकारियों को जिनसे मेरी फोन पे बात हुई, बोले हम मिल नहीं सकते, तमाम जो इश्यू है आप लिखित में भेजिए। मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब ये 10 जून से जुलाई में जा चुका है, लोग परेशान। तो उन्होंने कहा कि हम एडवोकेट से बात करते हैं और प्रार्थना पत्र लगवाने की कोशिश करते हैं, और प्रार्थना पत्र लगवाए, जल्द उसकी मामले में सुनवाई होगी। ये और फायर के जो ड्राइवर थे 193 पदों, इस मामले में भी जुलाई में सुनवाई है। जुलाई के फर्स्ट वीक में सभी एडवोकेट्स और सीएमओ अधिकारी से मिलकर इस भर्ती को निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं बात करता हूं रीट शिक्षक भर्ती 2020, जो लोग इंतजार कर रहे हैं इसके एग्जाम कब होंगे, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 2 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी। कई लोग जो नए अब बेरोजगार महासंघ से मुझसे जुड़े हैं वो हंस रहे होंगे कि यार ये शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि 2 सितंबर को एग्जाम होगी, रुपेन यादव कह रहा है कि 2 सितंबर को नहीं होगी। समय आने के बाद आपको पता लग जाएगा, जैसे समय बीतेगा 2 सितंबर आएगी, पता लग जाएगा कि मेरी बात झूठी साबित होती है, सही साबित हो। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है प्रस्तावित है, क्योंकि अभी तक पैटर्न अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। पैटर्न 2 तरीकों को लेकर अभी पेंडिंग है, जिसमें निर्णय होना बाकी है कि 90-10 किया जाएगा या विषय का एक और पेपर होगा लेवल 2 में, और रीड का कितना वेटेज होगा, और यदि विषय का पेपर किया जाए तो उसका वेटेज कितना होगा, इस पे फाइनल निर्णय होना बाकी है। इसके अलावा वेटेज खत्म करने का वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किया था, और कांग्रेस के घोषणा पत्र में था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी सरकार को जिन्होंने वेटेज हटाकर बेरोजगारों को न्याय प्रदान किया, क्योंकि अभी तक पैटर्न इसलिए जारी नहीं हो रहा क्योंकि वो वेटेज की समस्या नहीं होती तो पैटर्न जारी, वो पहले वाला पैटर्न रहता और अभी तक पैटर्न जारी हो जाता। लेकिन सरकार आप लोगों को राहत देना चाहती है, जो हम लगातार 2 साल से संघर्ष कर रहे थे, कई बार जेल भी गए थे कि फर्जी डिग्री वाले वेटेज का फायदा उठाकर नौकरी लग जाते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को हो रहा है, इसलिए पैटर्न में देरी हो रही है, इसलिए विज्ञप्ति आने में देरी हो रही है। ऐसे में 2 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी। और माननीय जो शिक्षा मंत्री जी इसलिए बार बार बयान इसलिए दे रहे हैं कि लगातार आप ट्वीट कर रहे हो, लगातार कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी एग्जाम हो। लेकिन फिलहाल जो कोरोना महामारी के कारण लगातार उनके अधिकारियों की मीटिंग भी नहीं हो पा रही। अब 10वीं बारी के एग्जाम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी बिजी है, तमाम अधिकारी बिजी है, इस कारण से पैटर्न के लेकर मीटिंग नहीं हो पा रही, तो थोड़ा इसमें देरी हो रही है। इसलिए 2 सितंबर को एग्जाम नहीं हो पाएगी, इसलिए एग्जाम आगे जाएगी। इसलिए आप लोग ये न सोचे आप तैयारी नहीं गए, घर बैठे तैयारी करते रहे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जब भी एग्जाम होगी आपकी तैयारी काम आएगी। तैयारी को ना छोड़े, घर बैठे तैयारी करते रहें, क्योंकि कोचिंग ऑफलाइन जुलाई अगस्त में कभी भी शुरू हो सकती है। लेकिन आप ये भी चिंता नहीं करें, जो आपकी फीस चलेगी वो वापस नहीं आएगी, उसी फीस में आपकी कोचिंग होगी। यदि कोचिंग नहीं कराए तो आपकी फीस हम सब मिलकर लाएंगे, चाहे कोचिंग के ताला लगाना पड़े, आपके साथ हम हैं और आपका पूरा साथ देंगे। ये आपकी रीट शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर है। इसके अलावा दोस्तों कॉमर्स के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, ऐसे मुझे अधिकारियों से उस समय जब हमारी बात हुई थी उन्होंने हमसे कहा था कॉमर्स वालों को राहत मिलेगी। जो कॉमर्स के अभ्यर्थी कहते हैं कि रीट में शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उस समय वादा किया था, क्योंकि उस समय ज्ञापन दिया था। उसके बाद हमने इस मामले को इसलिए नहीं छेड़ा, जब हमें सकारात्मक इसमें आश्वासन मिल गया था कि शामिल किया जाए, तो बार बार वो बात रखना का कोई औचित्य नहीं है, वेटेज समाप्त होगा।
दोस्तों मैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के लिए कहना चाहूंगा, जो तमाम विद्यार्थी जो लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैं आपकी भावनाओं को और आपकी पीड़ाओं को समझता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा स्पष्ट, आपको ज्वाइनिंग जुलाई में ही मिलेगी, जून में नहीं मिलेगी। वो क्यों नहीं मिलेगी? संबंधित अधिकारियों से और शिक्षा मंत्री साहब से मेरी बात हुई थी, क्योंकि अभी फिलहाल आपको पता है कि कई कर्मचारी अभी भी अवकाश पे चल रहे हैं। आपको पता है उन्हीं की सैलरी सरकार नहीं दे पा रही। अभी माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी का बयान आया था, केंद्र सरकार से उन्होंने सैलरी मांगी थी, कर्मचारियों के लिए सैलरी उनके देने में असमर्थ हो रहे। तो दोस्तों हमें भी सरकार की मजबूरी समझनी पड़ेगी। कई लोग कहेंगे उपेंद्र यादव सरकार का पक्ष ले रहा, नहीं मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, मैं पक्ष ले रहा हूं युवा बेरोजगारों का। कि चलो ठीक है, जून के लिए सरकार कह रही है, ठीक है जुलाई में इंतजार, लेकिन जुलाई में तो ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जुलाई में ज्वाइनिंग तब मिलेगी जब जून में आपका मंडल आवंटन होगा और आपके और प्रक्रिया पूरी होगी, तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। वैसे अभी फॉर्म जांच करने का काम चल रहा है, लेकिन वो ढीले तरीके से चल रहा है। अभी तक जांच हो जानी चाहिए थे, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन ये करना चाहूंगा, चलो 1 जुलाई से स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन कम से कम आप जून में तमाम प्रक्रिया पूरी कर दीजिए। मंडल आवंटन जो तमाम प्रक्रिया बची है वो पूरी कर दीजिए, जिससे इन लोगों को जुलाई में ज्वाइनिंग मिल जाए। इसके लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे। जो 3 जून को सुनवाई थी वो 8 जून का है। इस संबंधित भी मेरे पास राजेश और उनके कई साथी अंकित शर्मा के लोग आए थे, उनसे सामने मैंने सीएम सचिव से बात की थी। लेकिन अब जल्द ही मैं सीएम साहब से मिल रहा हूँ और जल्द ही हम कुछ एक और प्लानिंग बनाकर इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश करेंगे। मैंने आपका जब रिजल्ट नहीं आया तभी साथ दिया था और मैं वादा करता हूं आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाए तब तक आपका साथ दूंगा। मुझे विश्वास है जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जुलाई आपके लिए अच्छा आएगा। वहीं एलडीसी भर्ती 2018 की भी ज्वाइनिंग जुलाई में होगी, क्योंकि वही दोनों की, क्योंकि अभी स्कूलों में जो अवकाश चल रहे हैं और फिर जो सरकार के आर्थिक बजट, कई चीजों को देखते हुए अब जुलाई में आपकी पोस्टिंग होगी। कई अभ्यर्थियों को मुझे मैसेज प्राप्त हुए कि एकल महिला में लड़कियों को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे अच्छे नंबर होकर हम लोगों को हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, हमारा जिला नहीं मिला। तो उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। कई लोग ये कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, भर्ती को रुकवाइए मत, हम जानते हैं, हमारी आत्मा जानती है, रेड जोन में कोरोना महामारी के दौरान भी हम जयपुर पड़े रहते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए, और आप लोग भर्ती रोकने की कोशिश करते हैं। अरे जहां ज्वाइनिंग मिले एक बार ज्वाइनिंग ले लीजिए, फिर जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, आपके साथ गलत हुआ है, आप मेरिट में टॉप है तो कोर्ट में जाइए, न्यायालय में जाइए, कहिए कि साहब हमें ये मिलना चाहिए, तो वो मिलेगा, बाद में मिलेगा, न्याय मिलेगा कोर्ट से। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है, 11,322 लोगों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया होने वाली, इसको रोकने की कोशिश न करें। ये नहीं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, गलत मैं भी मानता हूं, लेकिन एक बार ज्वाइनिंग लीजिए, उसके बाद आप कोर्ट के माध्यम से करिए। मैं भी आपका सहयोग करूंगा, लेकिन फिलहाल इस भर्ती प्रक्रिया को न रोकिए। 14 जुलाई से आपने देखा होगा कि 14 जुलाई से आपकी नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी होना प्रारंभ हो जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है, उस दिन मेरा भी जन्मदिन है और आपको भी खुशियां मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं आपके माता पिताओं का आशीर्वाद मुझे 14 जुलाई को मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। अच्छा दिन मेरे लिए भी होगा और आप लोगों के लिए भी 14 जुलाई होगा। इसके अलावा दोस्तों आरपीएससी एलडीसी भर्ती 2013 क्यों जो अभ्यर्थी लगातार, क्योंकि मैं इनको विश्वास दिला के आया था कि मैं जयपुर आया हूं और जयपुर से जब गांव लौटूंगा तो आप लोगों को खुशखबरी दूंगा। दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छी खबर यही है कि आरपीएससी से जो फॉर्म बाकी थे, चाहे 6 हो, 7 हो, चाहे 10 हो, जो भी फॉर्म है, मैं आपको फैक्ट वो फॉर्म नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता सकता हूं वहां से आपके फॉर्म डिस्पैच कर दिए गए। कल या परसों तक पूछ जाएंगे और उसके बाद आपका जो चाहे विभाग आवंटन हो, चाहे ऑफलाइन से हो, चाहे ऑनलाइन से हो, उसके बाद आपकी खुशियां आपके दरवाजे पे आएंगी। मैंने आपसे वादा किया था, मुझे पता है आप 2013 से इंतजार कर रहे हैं, आपकी पीड़ा समझता हूं। मैंने खुद ने सीएम सचिव साहब से बात की, आपके कई साथी हैं, चाहे अभिषेक यादव हो, चाहे स्नेह हो, चाहे मोहित शर्मा, वो लगातार सीएम सचिव साहब को सबको जानते हैं, उनकी बातचीत होती है। वो भी चाहे तो पूछ लेना कि उपेंद्र कितना जिद करता है आप लोगों के लिए। और यहां तक यानी कि स्पेशल अब की बार आरपीएसयू को कहलवाए, जितने फॉर्म में दे दीजिए, हमें ज्वाइनिंग देना है। जितने भी फॉर्म आएंगे ये आते ही आपकी प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे और जल्द से जल्द आपके आदेश जारी हो जाएंगे। आपने इतने दिन इंतजार किया, मुझे पता है कि मैं कई बार आप हताश हो जाते थे कि हमारे कम है, आप साथ नहीं दे रहे। नहीं भाई, साथ दूंगा आपको जब तक आपकी ज्वाइनिंग के आदेश न हो तो रहेगा। और कल या परसों का इंतजार करें, फॉर्म आ जाएंगे, आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मेरे हिसाब से अगले वीक में आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी। उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा और जो आप जाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आरपीएससी एलडीसी बता दिया, स्टेनोग्राफर का आप लोगों को मैंने बता ही दिया। जो आरपीएससी की दोस्तों एक तो एएन भर्ती का मुख्य परिणाम है, एक एसआई का इंटरव्यू है और वन रेंजर की परीक्षा तिथि है, तमाम कई चीजें हैं। एक पहला ऐसा संगठन है, एक पहला व्यक्ति मैं हूं जो खुला चैलेंज
खुला चैलेंज मैं उनको दे रहा हूं, जो दीपक उत्प्रेती जी, उनको मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, खुला चैलेंज दे रहा हूं, और वो चैलेंज आप लोगों के लिए दे रहा हूं। वह मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और अभी अच्छी खबर यह निकल के आई है कि अभी खबर अच्छी ये निकल के आई है कि वो कैलेंडर जारी कर रहे हैं भर्तियों को लेकर। तो ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं वो जाग गए, उनको पता है कि बेरोजगार जाग गए ना, तो आरपीएस प्लस मुझे भी ले डूबेंगे। तो अब अच्छी बात है, वो कैलेंडर जारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंटरव्यू हो, हम चाहते हैं आरएस भर्ती 2016 का 18 का परिणाम जारी हो, वन रेंजर का हो, चाहे और भी फूड सेफ्टी का हो, कई जो तमाम भर्तियां जो आरपीएससी की लटकी पड़ी हैं उनका आगे की प्रक्रिया शुरू हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों नई भर्तियों की आपको मैंने बताई है। एक अच्छी खबर निकल के आई है दोस्तों, जो मैं महानिदेशक पुलिस को जो मैंने ज्ञापन सौंपा था और मांग की थी, उन्होंने एसओजी को हमारे ज्ञापन को भेजा था आगे की अग्रिम कार्रवाई के लिए, और एसओजी ने हमारी उस रिपोर्ट को उस जो हमने जो ज्ञापन दिया था उसको विद्याधर थाने में प्रेषित किया, और विद्याधर थाने ने आज हमारी रिपोर्ट दर्ज की है, जिसका मैसेज मेरे मोबाइल पर प्राप्त हुआ। एसएचओ राधा रमन गुप्ता जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने जो इसमें संदीप नेहरा सहित कई और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ, उनको पकड़ने के लिए हमने इनाम घोषित किया, और उनको पकड़ने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। एसओजी को हम रिपोर्ट सौंप रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस मामले एसओजी का भी रोल आ चुका है, जो हम मेहनत कर रहे थे, इनको पकड़ा जाए और इनकी कोचिंगों को बंद किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, मैं भूला नहीं। हमारा लक्ष्य यह है कि मदर्स की सारी कोचिंगों को सील किया जाए, संदीप नेहरा सहित जो कांस्टेबल शिव भगवान सहित सभी दोषियों को पकड़कर जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वो मांग आज भी है, कल भी है। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी हमारी मांग जारी रहेगी। हालांकि धमकियां मिली है, धमकियों से उपेन्द्र यादव डरने वाला नहीं है, चाहे आप गोली निकलवा दीजिए। न डरूंगा, न डरा था, लड़ूंगा, और कई लोगों के अभी तक तो पोल भी खोलूंगा, और कई लोगों को भी जेल में भी डालने का कार्य हम सब मिलकर करेंगे, क्योंकि वो जेल में जाएंगे। तो अब पुलिस ने एक्शन लिया, धन्यवाद मैं विद्याधर थाने को, एसएसजी को भी देना चाहूंगा। इसके अलावा दोस्तों जो परीक्षा होनी है, जो जितनी परीक्षा होनी है तमाम, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे लाइब्रेरियन का पेपर हो, वो जो कम पदों पर जो वैकेंसी है उनकी परीक्षा इसी साल होगी, यानी कि अगस्त के बाद, और जो ज्यादा पदों पर भर्तियां वो अगले साल तक होंगी। यानी कुल मिलाकर अगस्त के बाद ही आपकी परीक्षा हो पाएंगी। लोग तैयारी कर रहे हैं, वो पूछते हैं हमारी एग्जाम कब होगी, वो आपकी एग्जाम होगी अगस्त के बाद ही। आज संबंधित अधिकारियों से बात हुई, बोले कि अगस्त तक कुछ नहीं होगा, अगस्त के बाद ही होगी। अब इसके अलावा जेएन भर्ती 2020 जो 1098 पदों पर, उस संबंध में यही है कि आने वाले वीक में, या तो एक दो दिन में कुछ हो जाए, अब आ रहे हैं, इसमें नहीं होता, आने वाले वीक में आपके यानी कि जो आपके आवेदन प्रक्रिया है, रीओपन जो है ना, आपसे दोबारा जो आप लोग कई लोग आवेदन नहीं कर पाए थे, वो शुरू हो जाएंगे। सिलेबस को लेकर अभी मीटिंग होना बाकी है, कुछ विभागों से मीटिंग नहीं हो पाई है, तो थोड़ा सा समय सिलेबस में लग सकता है, लेकिन आपकी आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। ये आपके लिए विशेष सूचना है दोस्तों। इसके अलावा क्योंकि कई लोगों के मैं भूल जाता हूं, तो फिर कहते हैं कि आप हमें याद नहीं करते हो। 2016 सेकंड ग्रेड के बारे में जो पंकज शर्मा जी आए थे, मैंने अलग से वीडियो भी डाला था कि एक बार कोरोना सही हो जाए तो उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं जा रहे, संबंध में सीएमओ से फोन करवा के जल्द से जल्द आपको राहत मिले, तो मैं उनके साथ जाऊंगा। कोरोना से एक बार छुटकारा हम सबको मिल जाए, तो आपकी जितनी बात होगी मैं मजबूती से आपकी बात आपके सामने रखूंगा। कनिष्ठ अनुदेशक का परिणाम अभी तक जो विभाग से डेटा नहीं आया, अधीनस्थ बोर्ड में विभाग से डेटा नहीं आया, इसलिए आपका परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा। यानी कि इस महीने में तो आ जाएगा, लेकिन 10-15-20 दिन लग सकते हैं आपके परिणाम में। और वही एनटीटी का भी जो 600 के करीब बता रहे थे, उसमें 250-300 की जांच हो चुकी है भारत सरकार के द्वारा, अन्य विभागों द्वारा। आज मेरी आईएएस अधिकारी के पाठक जी से मेरी फोन पे बात हुई थी, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। यानी कि इस महीने में एनटीटी का परिणाम आ जाएगा, क्योंकि अभी डेटा अधीनस्थ बोर्ड नहीं पहुंचा है। सूचना सहायक भर्ती 2018 की वेटिंग इस कल या परसों नहीं, आने वाले वीक में आपकी जारी हो जाएगी। प्रोसेस में इस संबंध में अधिकारियों से मेरी बात हुई है, कई लोगों ने मुझे लगातार कॉल और मैसेज किए थे, तो उनसे यही है कि आपकी सूचना सहायक भर्ती की जो 2018 की वेटिंग है, जो एक सूची बहुत जल्द जारी होगी। प्री बीएसटीसी परीक्षा का भी जो विज्ञप्ति कल या परसों में कभी भी जारी हो सकती है। इसके अलावा एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द आपकी जो परीक्षा तिथि की वो विज्ञप्ति जारी होगी। दोस्तों अब मेरा अधिकतर मैंने इनमें भर्तियों को लेकर बात की है। अब मैं आप लोगों से जो आप सवाल पूछ रहे हो, एक बार जो लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं एक बार जुड़ जाइए, अपने मैसेज कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालों का जवाब दूं। ज़्यादा देर मैं लाइव रहूंगा नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा आप लोगों के सवालों का ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करूंगा। डेटा नहीं आया, नहीं पहुंचा है। सूचना सहायक भर्ती
देख लेता हूं भाई। रीट 2020 के बारे में बता दिया, 2 सितंबर को नहीं होगी एग्जाम। पैटर्न 2 मामलों को लेकर रुका है कि वेटेज कम होगा स्नातक का या एक और पेपर होगा। हम कोशिश कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करके, अब मैं सीएम हो जिससे लोग तैयारी कर सके और कम से कम आपकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो जिससे लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। बीच में फोन आ गया भाई, डिस्टर्ब हो गए दोस्तों। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड रिजल्ट, भैया अभी आंसर क्यू वाला आपको पता है आपत्ति आप लोग दे रहे हो तो इसमें थोड़ा समय लगेगा फर्स्ट ग्रेड में। फायर वाली मैंने बता दिया। कंप्यूटर टीचर भर्ती का मुद्दा उठा रखा है, ट्विटर ट्रेंड भी करा है, आप सबने बहुत अच्छी मेहनत की है। मैं आपकी बात रखूंगा, बिजली विभाग की भर्तियों की बात रखूंगा, मैं पीटीआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात रखूंगा और अन्य विभाग जो भर्तियां हमने लिखी है, क्योंकि एक एक भर्ती में बोल नहीं पाऊंगा, उन सब भर्तियों की मांग करूंगा कि जल्द से जल्द वैकेंसी निकाली जाए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में बता दिया, पटवार एग्जाम के बारे में बता दिया। सुनील दोरा बोरा रीट का विज्ञापन कब आएगा, वही तो मांग कर रहे हैं। हम लगातार प्रयास करें मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन यदि कोरोना सही रहा तो इस महीने में रीट का विज्ञापन इस महीने में जारी हो जाएगा, क्योंकि मीटिंग होना बाकी है और उस मीटिंग में पैटर्न तय होगा और उसके बाद आपका सिलेबस जारी होगा, वो विज्ञप्ति जारी होगी। रीट 2016 साइंस में, इसके अलावा अंग्रेजी का भी है। मैंने अभी कहा सीएम साहब से मैं कुछ जो सीएम साहब के स्तर पर निर्णय होने हैं वो बात मैं जरूर रखूंगा, मुझे पता है इस चीज का। कृषि परीक्षा वाली मैंने बात बता दी, कल आपके कुछ साथी आ रहे हैं उनसे बैठकर मैं और बात करूंगा। सोनू भाई मंडल आवंटन की बता दी, रोज रीट 2016 सीएम साहब से मिलना है बाकी। राकेश कुमार कह रहे हैं बोले नुकसान होगा, भैया पैसे कहाँ हैं, आपको सरकारी जॉब तो मिल रही है ना। लोगों को 2013 से ज्वाइनिंग नहीं मिली। सेलिंग कल्याण बोर्ड की भी समस्या का हल हो जाएगा। कल से मुझे WRD वाले लोग इतने कॉल और मैसेज कर रहे थे LDC भर्ती 2018 के, आज उनका मामले का निस्तारण करवा दिया, उनके आदेश जारी हो गए, लेकिन एक ही व्यक्ति ने फोन नहीं किया कि हमारा जारी होगा। नहीं, इतना फोन किया, इतने मैसेज आए, मैं इतने, क्योंकि वास्तव में सबसे ज्यादा मैसेज करके मैंने कहा भैया इंतजार करिए आपका काम हो जाएगा। वही बात मैं सैनिक कल्याण बोर्ड वालों को कहना चाहूंगा, जिन जिन विभागों में दिक्कत है उन लोगों को कहना चाहूंगा, और भी अन्य विभाग हैं, चाहे संस्कृत एजुकेशन वाला मामला हो, चाहे प्राविधि वाला मामला हो, जो जो विभाग है, मुझे अभी पंकज जी ने भेजा था, उन विभागों की मैंने सीएमओ में शिकायत कर दी है कि ये इनमें लापरवाही है। तो दोस्तों मुझे पता है, मैं लगातार सीएमओ और ARD के अधिकारियों के संपर्क में, और आपकी बात मजबूती से रख रहा हूं। धीरे धीरे एक एक विभाग की समस्याओं का निस्तारण हो रहा है। पहले शिक्षा विभाग का हुआ, WRD का हुआ, तो धीरे धीरे चल रहा है। थोड़ा सा संयम रखे, होगा, मैं आपके साथ और आपकी बात मजबूती से रख रहा हूं। आप एक ही व्यक्ति मुझे 50 मैसेज करोगे, 50 कॉल करोगे। मैं भी आज सुबह जब मंत्री जी के था, उसके बाद मैं कुछ एडवोकेट्स के पास था, लगातार कॉल आ रहे थे, मैं कॉल उठाऊं या बात करूं, फिर भी आप लोगों से मैं ये कह रहा हूं, मैं लाइव क्यों आ रहा हूं? लाइव इसलिए आ रहा हूं कि आपकी बात का जवाब दे सकूं, आपके सवालों का जवाब दे सकूं, इसलिए मैं लाइव आ रहा हूं। शैलेश जोशी जी, आपके TSP जनरल LDC जो बैकलॉग वाला है, इसमें भी मैं आपकी बात रखूंगा। कमरा किराए के लिए वापस यही कहूंगा कि दोस्तों आप लोग अपने MLA से सबसे लेटर लिखवाओ। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, सीएम साहब से जल्द मिलने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट ग्रेड 2020 की वैकेंसी आनी चाहिए, सही है, शिक्षा मंत्री जी का वादा था, ये भी लेटर लिखेंगे, लिखा है व्याख्याता का, और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वैकेंसी आपकी आए। दोस्तों आप लोगों की मैंने चीजें देखी है, आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा कि जयपुर में यह स्थिति है, कोरोना बहुत भयंकर स्थिति से फैल रहा है, रेड जोन बन चुका है एक तरह से पूरा। और मैं खुद मेरे गांव से, मेरे परिवार वाले भी चिंतित है कि तू रेड जोन में जयपुर पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों से मिला भी हूं मैं ऑफिस में अब। लेकिन मैंने सोचा, क्योंकि कोरोना जिसको हो जाता है ना, पता है, लोग उसको बहुत गलत नजर से देखने लग जाते हैं कोरोना को, केवल कोरोना हो गया, फैलाएगा, ये कर देगा। लेकिन मैं आप लोगों के खातिर, मैं तो गांव में आराम से बढ़िया छाछ दूध मिल रहा था, आराम से घूम रहा था, गांव में अच्छी तरह रह रहा था, लेकिन यहां मैं एक मकान में कैद हो गया, कभी ऑफिस, कभी मैं मंत्री जी के, कभी एडवोकेट साहब के। आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, इसलिए खुद को रिस्क में डालकर आप लोगों की बात पूछाने के लिए, आप लोगों को राहत दिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। एक इसके अलावा दोस्तों, मैं
आपसे फिर एक बात कहना चाहूंगा कि मैं उपेन यादव ऑफिशियल नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, वहां अधिकतर जो भी मुझे अपडेट मिलती है मैं तुरंत वहां ट्वीट करता हूं, तो आप वहां सीधे जुड़ सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि वहां सबसे पहले आपको अपडेट मिलती रहेगी, मुझसे जुड़े रहोगे आप। स्पेशल कंप्यूटर शिक्षक के लिए अलग से लेटर दो, देंगे भाई, आपके लिए अलग से देंगे, आपका कैडर बनाया है तो वो भी देंगे। विद्यालय सहायक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है भाई, करेंगे, इसके लिए भी पंचायत सहायक के लिए लेटर लिखा है। एसआई का इंटरव्यू, सही है भाई। रामजी लाल मुकदमे में सीएम साहब के निवेदन करेंगे, मेरे पास वो लेटर लिखा हो आप वाला। ठीक है दोस्तों, आप सबसे मैं जुड़ा, आपको हर भर्ती से अपडेट करवाया, नई भर्तियों से अपडेट करवाया। अब सीएम साहब से मिलने का इंतजार है, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर जो भी आपकी तमाम में लंबित भर्तियों को लेकर, नई भर्तियों को लेकर, बाहरी राज्य का कोटा कम हो, किराया कम हो, कोचिंग फीस वाला 587 विशेष वो अभ्यर्थी हो, तमाम इश्यू, नर्सिंग भर्ती 2013, एनएम जीएनएम जो बहनें हैं उनका दर्द मुझे पता है, पंचायत राज एलडीसी भर्ती, सब मुझे सारी चीजें आप देख लीजिए, सारे आंकड़े एक तरह से याद हो चुके हैं। मैं मजबूती से आपकी बात रखूंगा, फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, एक और लाइव के साथ। जय हिंद, जय भारत।